बहुत मेहरबानी। आज सितंबर की 20 तारीख है, साल 2025 है, और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। जिस एहतमाम के साथ और लगन के साथ आप ज्वाइन होते हैं और कलाम में शरीक होते हैं, मैं खुदावंद के लिए हुजूर आपकी ज़िंदगियों के लिए भी हमेशा शुक्रगुजारी की दुआ करता हूँ। हम पिछले हफ्ते जो बातें की थी चर्च जाने के हवाले से और अपनी मेंटल प्रेपरेशन के हवाले से, उसके बारे में आपने कभी सोचा कि पिछले हफ्ते जब आप गए थे तो कोई ऐसे सवाल आपने सोचे कि नहीं सोचे कि हमारी तैयारी कैसी होती है जब हम चर्च में जाते हैं। इस बात का हम जिक्र करेंगे कि आ, हम जिंदगी में बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं। यही वो मकाम है जब हम शिकायत करते हैं अक्सर अपने अजीज़ों के बारे में, अपने हालात के बारे में, और कि हम जिंदगी की नेमत को कम से कम क्यों हासिल करते हैं, दूसरे क्यों ज़्यादा उनके पास नेमतें हैं। तो ऐसे लोग जो सवाल करते हैं कि भाई मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो उसके बारे में आज मैं एक ही ज़बूर से मैं आपको 4 आयतें, एक ही तरह की आयत है, 4 मर्तबा एक ही आयत रिपीट हुई है एक ज़बूर में। वो हमारा आज का ख़ास मौजू होगा कि किस तरह से कलाम पाक में ये बात क्यों इतनी ज़ोर दे के कही गई है। और मैं जब को पढ़ता हूँ और इस पर गौर करता हूँ तो इट्स लाइक अ माइंड ब्रेकिंग, नॉट हार्ट ब्रेकिंग बट माइंड ब्रेकिंग, कि किस तरह से खुदा के कलाम से हमें ये सबक मिलता है थैंक्स गिविंग के बारे में, और कैसी तड़प इसमें मौजूद है। एक ज़बूर और एक ही आयत 4 मर्तबा उसमें आई है। ये ताज्जुब की बात है। शायद आपने इसको पढ़ा होगा पहले, लेकिन मैं एक कॉलेज के स्टूडेंट की एक मिसाल देना चाहता हूँ। कॉलेज का स्टूडेंट है और वो बुड़बुड़ कर रहा है कि मैं अब इस खराब मौसम में मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मैं बीमार पड़ गया हूँ, या मुझे ये तकलीफ हो गई है, अब मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ अ लोनली एंड टेरेबल वेदर। अब वेदर तो पूरे शहर में है, पूरे मुल्क में अगर है, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में है, तो इस ऐसा कहने से आप क्या हासिल कर लेंगे? क्या ऐसा करने से या कहने से मौसम खुशगवार हो जाएगा, आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा, जो आप चाहते हैं? ये भी सोचने की बात है। आपने शिकायत करना जारी रखते हैं और आपके शिकायत करने से आपका दिल दुखी होता है, और मौसम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका अपना दिल दुखी होता है और दिमाग दुखी होता है। माँ के बारे में देख लें, ये मेरे बच्चे अपनी चीजें, जूते, किताबें हर जगह पर इधर उधर फेंक देते हैं, शर्म नहीं आती। सख्त, मैंने तो शर्म का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैंने इससे सख्त लफ्ज भी सुने हैं। बच्चों के लिए माँ, सगी माँ खराब लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, बजाय इनके कि उनको प्यार से समझाए कि बेटा मैंने आपको कल भी कहा था ना, परसों भी कहा था, तो आप इसको ऐसा करें, अपनी जगह पर चीजें रखें, नहीं करेंगे तो फिर मैं इसकी आपको सजा दूंगी। ये सारी बातें नरमी से भी हो सकती हैं, और फिर अपने वादे पर कायम रहें, और जो भी आपने वादा किया है सजा देने का, उसके ऊपर अमल करें, ताकि बच्चे को पता हो कि जब मेरी माँ या मेरा बाप कुछ कहता है तो वो धमकी नहीं देते, वो सच्चा वादा करते हैं, और फिर उसके ऊपर जो भी वो सजा सुनाते हैं उसके ऊपर अमल करते हैं। तो फिर वो ना सिर्फ यहां तक रहती है, बल्कि यहां तक कहती है इनका तो बाप भी ऐसा है, बच्चों का बाप भी ऐसा है, मैं क्या करूं, मैं कहां चली जाऊं, मैं पागल हो जाऊंगी, वगैरह वगैरह। अब बताइए, इससे ऐसी बातें करने से आप किसको फायदा पहुंचा रही हैं? अपने आप को, अपने खानदान को, अपने खुदा को? किसको दुखी कर रही हैं? अपने आप को, अपने खानदान को। तो हमें
शिकायत के ऊपर गौर करना चाहिए। और फिर वो यहां तक कहती है, नोबडी अप्रिशिएट मी, मैं जितना भी काम कर लूं कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरे परवाह नहीं करता, मैं तुम्हारी नौकरानी हूं, मैं तो तुम्हारे बाप की भी नौकरानी हूं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे सारे रिश्तेदारों की नौकरानी। ये बातें बच्चों के साथ करने वाली है, ये कोई इल्मी बातें नहीं है, लेकिन मैं ये सिर्फ याद आपको कराना चाहता हूं कि ये बातें दुख की बातें हैं, तकलीफ की बातें हैं। हमें अपने घरों को खुशगवार माहौल में रखने की जरूरत है, क्योंकि हम तो सताइश करने वाले लोग हैं, कलाम पढ़ने वाले लोग हैं। हमारी जुबान और शिकायत या गिला फर्क अंदाज से होना चाहिए, यही बातें मुस्बत तरीके से की जा सकती हैं। मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरे तो सर में हर वक्त दर्द रहता है, ऐ खुदा मुझे उठा ले, मैं मर जाऊं तो अच्छा है। मैंने ये लफ्ज जाती तौर पे सुने हुए। यकीन जानिए, हम अपने आसपास के मनफी पहलुओं पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं और अपनी जिंदगी को एक वीरान बेरौनक बियाबान में रखते हैं। जो भी शख्स ऐसा करता है, he is still in the wilderness and not in the promised land। ये खास बात है, इसको अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे तो खुदावंद हमें जरूर फजल देता है और दिया हुआ है कि हम मांगे तो वो हमें मुस्बत सोच दे सकता है, देता है। इसकी बजाय हमें अपनी तशक्कर की जो सतह है, लव ऑफ थैंकफुलनेस, उसको अपने दिल में रखना चाहिए कि किस तरह से हम शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजारी की भी 3 सतहें हैं, और सारी तो बतानी जरूरी नहीं है, इशारा कर देता हूं। और 3 सतहें ये हैं, एक तो जैसे एलिमेंट्री स्कूल होता है, तो एलिमेंट्री स्कूल की एक सतह है हमारी, फिर दूसरी सतह है हाई स्कूल की सतह है, और फिर तीसरा जो लेवल है वो ग्रेजुएट स्कूल का लेवल है शुक्रिया का। तो हम क्या कर रहे हैं, किस लेवल पर काम कर रहे हैं? यही एलिमेंट्री लेवल है, हमें बुनियादी मानों में शुक्रगुजार होना सिखाता है। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 15, हिब्रू 13 वर्स 15 पढ़ लें। बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी, यानी शुक्रिया की कुर्बानी, हम्द की कुर्बानी। आप ये हम्द की कुर्बानी क्या है? बकरे गाय वगैरह की कुर्बानी हम जानते हैं, लेकिन ये रहम की कुर्बानी क्या है? शुक्रगुजारी की कुर्बानी क्या है? थैंक्स गिविंग की कुर्बानी क्या है? अब सुनिए, ताकि हमें ये बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम की कुर्बानी यानी होंठों की कुर्बानी। अरे ये और आपने मुश्किल कर दिया। पहले बकरों की, गायों की कुर्बानी, तो बछड़ों की कुर्बानी तो समझ में आती है, फिर आपने कहा हमद की कुर्बानी। अब आपने, हम समझे वर्शिप करना होगा मतलब, लेकिन अब कह रहे होंठों की कुर्बानी, तो क्या मैं अपने होंठों को कुर्बान कर दूं? ये ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो दरख्तों का, पौधों का फल तो हम जानते हैं, होंठों का फल क्या होता है? ये भी सोचने की बात है। जो उसके खुदावंद के नाम का इकरार करते हैं, खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी थैंक्स गिविंग का, अपनी वर्शिप का, अपनी इबादत का, अपनी थैंकफुलनेस का, यही होंठों का फल है और यही होंठों की कुर्बानी है। और हम इन होंठों के फलों का जिसका जिक्र इस आयत में है, वो हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। हम्द और स्ताइश इबादत, कुर्बानी, शिकायतें, शिकवा करने की इबादत नहीं है। इसमें सारी चीजों का मिक्सचर ना करें, कुछ चुनाव करें। तो रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 देख लीजिएगा, आपको और भी पता चल जाएगा इसमें। रोमियो चैप्टर 12 उसकी पहली आयत क्या है? बस है भाइयों, जिसमें बहनें भी शामिल हैं, ये मैनकाइंड की बात होती है।
तो कुछ लोग एतराज करते हैं, भाइयों की बात करते हैं, बहनों की बात नहीं करते। तो जब हम आदमी की बात करते हैं तो उसमें औरत शामिल होती है। जब हम भाइयों की बात करते हैं तो इसमें बेटियां, बहनें, भाई सब शामिल हैं। तो ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर आपसे इल्तमास करता हूं, दरखास्त करता हूं, जिस बात की दरखास्त है वो भी जरा सुन लीजिए कि अपने बदन ऐसी, यानी सिर्फ होंठों ही की कुर्बानी नहीं, अपने बदन की ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अच्छा, हम तो समझे कि चर्च जाते हैं, ज़बूर गाते हैं, तालियां बजाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, डांस वांस करते, ये कुर्बानी है। ये तो दूसरी कुर्बानी बता रहे। ये कुर्बानी है कि अपने बदन से, जिसमें सारे अंग शामिल हैं, माइंड, आईज, होंठ, एवरीथिंग, जो भी है, उसकी कुर्बानी, और इसको खुदा के लिए नजर कर दो, अपने वजूद को, अपने जिस्म को, और जो जिंदा है और पाक है और खुदा को पसंदीदा है। इस पे आप बहुत पहली दफे कई दफा बातें सुन चुके हैं, तो आप सुनिए। खुदावंत की सदाकत के मुताबिक मैं आपका शुक्र करूंगा और खुदा ताला के नाम की तारीफ करूंगा। अब ये कहाँ लिखा है? मैं आपको इसका हवाला भी पेश कर देता हूं। साम ज़बूर 7 और वर्स 17 है। ज़बूर 51 17 पढ़ लें। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है, ऐ खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। टूटा हुआ दिल, उसकी बात हो रही है। तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्री स्कूल है वो इब्तदाई किस्म की शुक्रिया की हम बात सीखते हैं, छोटे बच्चों की तरह। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, माँ कोई चीज किसी को, कोई बच्चा, अब कोई मेहमान आपके बच्चे को चीज देता है तो या माँ ही देती है या बाप देता है, तो माँ पास खड़ी होती है तो विस्पर करती है, से थैंक यू, से थैंक यू। ये वो क्यों कहती है से थैंक यू? क्योंकि वो बच्चे के जहन को प्रोग्राम कर रही है। एलिमेंट्री लेवल पर अभी बच्चा है, तो जब छोटी उम्र में हमें ये तरबियत दी जाती है, से थैंक यू, से थैंक यू, तो वो बात बच्चे को पक जाती है। माँ उस्ताद की हैसियत से ये बात शुरू करती है और खुदावंद का शुक्रिया अदा करने की हदायत देती है कि जब भी कोई चीज आपको दी जाए आप उसका शुक्रिया अदा करें। खुदा ने आपको क्या कुछ दिया है? शिकायतें करना तो आसान है, कहां से उठाकर कहां पहुंचाया है, किस गुर्बत से किस खुशहाली में पहुंचाया है, तालीम में कहां पर आपका मर्तबा है, मुआशरे में इज्जत और मकाम किस लेवल पर है, आप कितने सुखी हैं, कभी इनकी तरफ हम गौर नहीं करते। हम ये बातें भूल जाते हैं और बिल्कुल बल्कि माजी को ही याद करते हैं। वो ही जमाना चंगा सी, उदो ही अच्छा सी हालात होते, बहुत पैड़े हालात ने। तो हर साल हम कहते हैं कि जो पिछले साल कीमतें थी ना वही अच्छी थी, और जब पिछला साल होता है तो हम पेट्रोल की कीमतों की उस वक्त भी शिकायत करते हैं, जुलूस निकालते हैं, हंगामे करते हैं हुकूमत के खिलाफ। अब जब नए साल में आ गए तो कहते हैं नहीं पिछले साल की कीमतें अच्छी थी। तो अगर पिछले साल की कीमतें अच्छी थी तो आप वो जुलूस क्यों निकालते थे? आप तो हर वक्त शिकायतें करते रहते थे, चीजें बड़ी महंगी हैं, टमाटर इस भाव हो गए, प्याज इस भाव हो गए। अगले साल आपने यही करना है, अगले साल भी आप कहेंगे नहीं पिछले साल की कीमतें अच्छी थी, और सारा साल आपने शिकायतें करते रहना है। क्या आपकी हांडी पकती नहीं है? मुश्किल में है, मैं इसको मानता हूं, महंगाई है, हर महीने होगी, हर साल होगी, और हर दफा बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। तो इसमें नाशुक्री करके मैं क्या हासिल करता हूं? ये बिल्कुल
कोई थियोलॉजी की बातें नहीं है, बिल्कुल प्राइमरी लेवल की बातें हैं जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये पूरी बात जिम्मेदारी से कही है और क्या कह सकता हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ और कहा भी नहीं जा सकता इस सिलसिले में। May God bless us, help us, and give us wisdom to remain thankful under all circumstances. और ये जो शिकायत करने की रूह है, ये हमसे, इससे हमारा पीछा छूट जाए और हम शुक्रगुजारी की तरफ आ जाए। ऐसा लगता है कि ऐसे ख्यालात और जज्बात रखने वाले लोग वादे की सरजमीन में नहीं बल्कि विल्डरनेस की ज़मीन में हैं। तो दूसरा लेवल है, उसको हम दूसरे लेवल को कहते हैं कि ये हाई स्कूल का लेवल है। अब आप बचपन से प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल में आ गए, तो सोच में तो फर्क आना चाहिए ना। जब आप प्राइमरी स्कूल में आएंगे तो जो उसकी सोच है वो फर्क है, हाई स्कूल की सोच फर्क है। हाई स्कूल की सोच क्या है? हर बात में शुक्रिया अदा करना, ये हाई स्कूल की सोच होनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारी हर बात को जानते हैं, सुनते हैं, और खुदावंद की मर्जी यही है कि हम शुक्रगुजारी करें। ये हाई स्कूल लेवल की एक आयत आपको याद करा देता हूं, आप इसको नोट कर लें, तो आप इसको कंसिडर करें कि दिस इज हाई स्कूल का एक सबक। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 बाब और 18 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 18 आयत। आयत में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और आपको 5:12 से 22 तक पढ़ना चाहिए। वैसे मैं तो एक आयत आपको सुना रहा हूं। तो 5 बाब चैप्टर 5 वर्स 12 to 22 तक जरूर पढ़िएगा, जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया है कि ऐ भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं। किन बातों की दरखास्त करते हैं? जो तुम में मेहनत करते और खुदावन में तुम्हारे पेशवा हैं, तुम्हें नसीहत करते हैं, उसे मानो। जो तुम्हें नसीहत होती है उन नसीहतों को मानो, और उनके काम के सबब से मेहनत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। तीसरी बात, आपस में मेल मिलाप रखो। चौथी बात, और ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। जो बेकायदा चलते हैं उनको समझाएं। और पांचवी बात यह है कि कम हिम्मतों को दिलासा दें। छठी बात यह है कि कमजोरों को संभालें। आठवीं बात यह है कि खबरदार कोई किसी से बदी के इवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहे। इस पे थोड़ा रुकने की जरूरत है। खबरदार किया है, ये सख्त लफ्ज है। खबरदार कोई किसी से बदी के इवज बदी ना करे, नहीं तो उन्हें साढ़े नालायक किया सी, तो उन्हें ਤੁਹਾਡੇ नालायक किया, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ कर रहे हो। आंख के बदले आंख होनी चाहिए, तो आपने तो दोनों आंखें निकाल ली। मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। तो बदी के इवज बदी ना करें, बल्कि हर वक्त नेकी के लिए कोशिश करते रहें। जिसने आपसे बदी की है उसको ताना ना दें बदी का, उसको इल्जाम ना दें, उसको दिल में ना रखें। माफ करना आप पर लाजम है, मुझ पर लाजम है। उसने कर दिया, हो गया, मैं उसको अपनी डायरी में लिख लूं, अपने यहाँ माथे पे लगा के घूमता रहूं कि इसने मेरे साथ ये बुराई की थी। ये हमारा काम नहीं है। दर गुजर करना है, नेकी की कोशिश करनी है। नवीं बात यह है कि आपस में भी और सब से लो। पहले आपस की बात हो रही है, फैमिली की बात हो रही है, कम्युनिटी की बात हो रही है। अब इससे जो कम्युनिटी से बाहर लोग हैं, जो अहले ईमान नहीं हैं और जो दुखों का सबब बनते हैं, उन सब को भी शामिल कर दिया है आपस में, और सबसे, और हर वक्त खुश रहे। बताइए, तो जो हर वक्त खुश रहेगा वो शिकायत करेगा?
वो इल्जाम देगा, वो नाशुक्री करेगा। 10वीं बात ये है, कभी कभार दुआ भी कर लिया करो। ये लिखा है कभी कभार दुआ कर लिया करो, नहीं, बिला नागा दुआ किया करो। जब आप उठते हैं, जब आप सारा दिन कुछ काम करते हैं, तब भी वॉक इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयर, वर्क इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयर। Whatever you do, even if you are eating and drinking, do that for the glory of God. मैं आप खाना खाएं या पानी पिए, उसको भी इस तरह से पिए जैसे ये खुदा की हमद के लिए कर रही है, खुदा के शुक्रिया के लिए कर रही हैं, थैंकफुलनेस के साथ कर रही है। बहुतों को साफ पानी मैसर नहीं है, आपको पता है। बहुतों को खाना भी नहीं मिलता, ये भी आप जानते हैं, और आपके पास यही है। तो हर 11वीं बात, 10वीं बात की है, बिला नागा दुआ किया करो, और हर एक बात में शुक्रगुजारी भी किया करो। ये 11वीं बात है। तो ये जो 11 बातें हैं, ये हाई स्कूल की बातें हैं। आप और मैं हर बात में शुक्रगुजारी का पहलू तलाश कर सकते हैं अगर हम चाहें। किसी को किसी की शिकायत करना तो आसान काम है, लेकिन शुक्रगुजारी करना बड़ा ही जरूरी और बड़ा अहम काम है, जो कलाम पाक की हदायत में हमारे लिए सबक के तौर पर, नसीहत के तौर पर मौजूद है। लेकिन अगर आप हकीकी खुशी, जिसको रियल जॉय अंग्रेजी में हम कहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके पास हो, तो आपको तारीफ यानी जॉयफुल होने की जरूरत है, चेयरलेस होने की जरूरत है, कि आप किसी से नाखुशी का इजहार ना करें। आपको तीसरे दर्जे में जाने की अब जरूरत पड़ गई, प्राइमरी, हाई स्कूल और अब तीसरा दर्जा, ये ग्रेजुएट स्कूल है। तो ग्रेजुएट स्कूल की डिमांड कुछ और है। वो क्या है? हाई स्कूल की शुक्रगुजारी से बालातर है, और ये ऊपर का दर्जा है। और वो दर्जा कौन सा है? जो एक मुश्किल हालात में अच्छा पहलू तलाश करने की कोशिश करता है, वो ग्रेजुएट स्कूल में आता है। तो मुझे और आपको फैसला करना है कि क्या मैं प्राइमरी स्कूल में हूं, हाई स्कूल में हूं, या मैं ग्रेजुएट स्कूल में दाखिल हो गया हूं। तो इसका फैसला आप और मैं अपने रवैये के साथ कर सकते हैं। और ये वो शुक्रगुजारी है जो खुदा के इंतखाब पर भरोसा करती है। वी बिलीव इन द चॉइस ऑफ गॉड, नॉट माई चॉइस। कोई दुख नहीं चाहता, कोई बीमारी नहीं चाहता, कोई एक्सीडेंट नहीं चाहता, कोई किसी तरह की बुराई नहीं चाहता। लेकिन इफ somehow that has happened to you, किसी भी सबब से, आप जोब के बारे में जरूर सोचिएगा, अयूब नबी के बारे में, कि उनके साथ क्या हुआ, खुदा की रजा से हुआ है, और किस तरीके से वो दुखों से गुजर के और फिर भी वो साबित कदम रहे हैं। रूह से मामूर होते रहो, होते जाओ। ये ग्रेजुएट स्कूल है। हर बात के लिए खुदा का शुक्र बजा लाओ। फिलिपियन चैप्टर 5 वर्स 18 and 20। फिलिपियन चैप्टर 5 वर्स 18 and 20। शराब में मतवाले ना बनो। ये तो बड़े दिन ते कर लेदा ना, ये तो खुशी का दिन है। अच्छा, शादियों पे तो कर लेते हैं, ये भी खुशी का दिन है। मौत हो गई है तो गम को तो गलत करना है ना, तो उसके लिए भी तो शराब पीते हैं ना। खुशी का मौका छोड़ते हैं ना गम का मौका छोड़ते हैं। लेकिन कलाम में क्या लिखा है कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। और 20वीं आयत सुन लीजिएगा, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। अब ये प्रोटोकॉल है, नोट करने वाले समझ गए।
खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदावंद खुदा का शुक्रिया अदा करते रहो। और 21वीं आयत में अगर मैं पढ़ दें, और मसीह खुदावंद के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। मेरे कहने से नहीं, किसी माँ बाप की हदायत के बारे में नहीं, बल्कि आपने खुदावंद के ताबे रहना है। किसकी वजह से? खुदावंद के खौफ से। एक दूसरे के ताबे रहना है खुदावंद के खौफ से। बहुत पढ़ी लिखी हमारी जो बेटियां हैं, जो सब लव सबमिशन को पसंद नहीं करती, और वो कहती हैं कि व्हाई शुड आई सबमिट टू माय हस्बैंड, आई एम नॉट इलिटरेट, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी काम करती हूँ, वो कमाता है, मैं भी कमाती हूँ, उसकी एजुकेशन है, मेरी भी एजुकेशन, व्हाई शुड आई सबमिट टू हिम। तो अब आप देख लीजिए और मैं क्या कह सकता हूँ। मसीह खुदावंद के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। एजुकेशन की वजह से नहीं, कम इल्मी की वजह से नहीं, नौकरी हो या ना हो उसकी वजह से नहीं, खुदावंद की वजह से ताबे होना है। दुनिया के ट्रेंड कोई नहीं देखना है, और जो कलाम की हदायत है उसके बारे में चलना है। शुक्रगुजारी की ये बुलंदी है, और ये एक आयत जो है, यही अगर हम पल्ले बांध लें तो शिकायत का जज्बा हमारे दिल से गायब हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता। मैं नहीं कहता आज आपने ये ऐड कर लिया कल आप ऐड नहीं तोड़ेंगे, ऐड टूटेगा, लेकिन आपने फिर से अपने आप को याद करानी है ये आयतें और बहाल करना है, और हर हाल में फतह का वादा करना है कि आई विल। गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब फानी हैं, हम सब खाकी हैं, और हम सब कमजोर हैं, ये बात हम सब जानते हैं। खुदा के फजल के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं करते। His grace is sufficient for me। तो अगर आप वादा करेंगे कि मैंने कामयाब होना है, और फिर गिर जाएं, कहीं चोट आ जाए, गलती कर बैठे, बहाल होना है। गिरना कमाल नहीं है, गिर के उठ के खड़ा होना कमाल है। तो हमें इसके ऊपर ऐन मुमकिन है कि आप और मैं सेहत के बहरान से गुजर रही हैं, और बड़े गम से गुजर रही हैं, क्योंकि हमारी गिरी हुई सेहत शिफा याबी की जानब आ ही नहीं रही, और हमें इसका दुख भी है। तो आपको और मुझे इन हालात पे अपने ईमान की सख्त जरूरत होती है। हम कह सकते हैं कि ऐ खुदा, मैं इन हालात में हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे ख्यालात से भी वाकिफ हैं, और मैं इस सूरत हाल में क्यों आया हूँ ये भी आप जानते हैं, और आप मेरी मदद फरमाएं। दुआ करना मेरा काम है, अपनी मर्जी मनवाना मेरे बस में नहीं है। ये खुदावंद की बात है। इफ इट इज योर विल यू हील मी। कहना बड़ा आसान है, लेकिन डिमांड करना बहुत ही इजी है। क्या हम इस दर्जे की शुक्रगुजारी जानते हैं? ऐसे हालात में भी खुदावंद पर ईमान रखते हैं? क्या खुदावंद को पतरस रसूल की तरह हमें भी ये सवाल करना पड़ेगा कि डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी? क्या खुदावंद को नहीं पता था पतरस ने ही लव्स मी? लेकिन बहुत बड़ी हकीकत है, पहले भी आपको बताई हुई है। sin committed publicly must be confessed publicly and sin committed privately must be confessed privately। ये हमारा असूल है। उसने 3 दफा पब्लिक में इनकार किया था, तो 3 दफा उसको पब्लिक में इकरार भी करना है लोगों के सामने। अब मैं आपके साथ ज़बूर की 4 आयतें, जो एक ही ज़बूर है, और ज़बूर नंबर है 107। आप अगर आपके पास बाइबल है तो यू कैन ओपन योर बाइबल एंड रीड दिस, नॉट द होल ज़बूर। एक आयत का जिक्र करना चाहता हूं जहां पर हमें नहायत ही जरूरी बात का जिक्र मिलता है, बहुत ही अहम बात का जिक्र मिल रहा है, और वो अहम बात सुनिएगा क्या है। और इसी के साथ हम आज की गुफ्तगू खत्म करेंगे। बातें तो बहुत है, लेकिन
एक ही ज़बूर में एक ही आयत 4 मरतबा आई है, कोई तो वजह होगी। तो साम 107 और थैंकफुलनेस का रवैया यहां पर किस अंदाज से बताया गया है, मेरी नजर में तो ये बड़ा यूनिक है। बड़ी खूबसूरती के साथ न्यू किंग जेम्स ने इसका तर्जमा किया है। न्यू किंग जेम्स का जो ट्रांसलेशन है, ओ दैट men would give thanks to the Lord for his wonderful works to the children of men. काश 8वीं आयत 107 की वर्स नंबर 8, काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके यानी खुदा के अजायब की खातर उसकी यानी खुदा की शिकायत करते, नहीं खुदा की सताइश करते। नजदीक है ना शिकायत और सताइश। कलाम कहता है सताइश करते, हमदो सना करते, शुक्रगुजारी करते। काश काश, इसका क्या मतलब है? हो नहीं रहा। हम अपनी शुक्रगुजारी करते हैं, मैं कितना काबिल हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैं कितना ईमानदार हूं, कितना वफादार हूं। अपनी तो तारीफ कर ली, लेकिन खुदावंद की तारीफ का जिक्र है। काश काश लोग खुदावंद की शफकत की खातर, वजह भी बताई है, खुदावंद की मेहरबानियों की खातर। किस पर? आप पर, कायनात पर। उसका मींह, उसकी बारिश रास्तबाज पर भी है और बदकार पर भी है। उसका सूरज बदकार पर भी है और रास्तबाज पर भी है, मसीहों पर भी है और गैर मसीहों पर भी है। वो अपने इंसाफ में, अपनी फजल में जो कॉमन ग्रेस है वो देता है। अब आप देख लीजिए इसकी 15 आयत, साम 107 वर्स 15, काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके यानी खुदा के अजायब की खातर यानी उसकी खुदा की सताइश करते। वही आयत है। तीसरी आयत वर्स 21, साम 107। पहले हमने वर्स 8 पढ़ी, फिर 15 पढ़ी, अब वर्स 21 पढ़ते हैं। वही आयत है। ये आयत मेरे दिल में ऐसी जगह कर गई है, एक चाकू की तरह काम करती है, छुरी की तरह काम करती है। ये कैसी पुकार है, ये कैसी दुआ है, ये कैसा पैगाम है। आई विश, ओ आई विश, काश 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 4 दफा है, और एक ही आयत को एक ही ज़बूर में 4 दफा रिपीट किया। अब चौथी आयत देख लीजिएगा, वर्स 31, यही ज़बूर, यही आयत। तो अगर हवाले में कहीं कमी रह गई हो तो मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पता चले। साम तो वही है 107, तो वर्स 8, वर्स 15, वर्स 21 एंड वर्स 31। इससे बढ़कर इसकी अहमियत क्या मैं बताऊं थैंक्स गिविंग की। साम लिखने वाला दाऊद किन बातों में काश 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 काश, और मैं भी वही
रिपीट करता हूं, हम तो हर वक्त शिकायत करने को पसंद करते हैं। कोई अपने रंग से खुश नहीं, कोई अपने बदन से खुश नहीं, कोई अपने कद से खुश नहीं, कोई अपने बालों से खुश नहीं, और कोई अपने वजूद से ही खुश नहीं। कोई माँ बाप से खुश नहीं, कोई अपने माहौल से खुश नहीं, कोई अपने स्कूल से खुश नहीं। ना खुश होने की इतनी वजह है हमारे पास कि मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, मेरा बाप ऐसा क्यों है, मेरी माँ ऐसी क्यों है, मुझे इस घर में क्यों था, मुझे तो किसी अमीर घर में उतारना चाहिए था। ये भूल जाते हैं कि गरीब बाप ने अमीर बच्चों की तरह अमीर बाप होने की हैसियत में आपको पाला, लेकिन हमारी शिकायतें कम नहीं होती। तो आई बेग यू विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि प्लीज गिव अप शिकायती रवैया, गिव अप द एटीट्यूड ऑफ कंप्लेन and follow the word of God, not my advice. It's not I'm begging you. The word of God is giving you this direction today. बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ। और खुदा आपको अपने जलाल के लिए कसरत से बरकत दे। और आपको अहद करना पड़ेगा अगर आप इसमें सीरियस हैं। लॉर्ड हेल्प मी टू गिव अप my attitude of complaint and fill my mind with thankfulness. मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर्स, उनको पढ़ाया करता था उनके ट्रेनिंग स्कूल में कराची में, और उनसे एक ही सवाल पूछता था जिससे शुरू करता था कि आप दूसरों का तो ट्रेजर माइंड करते हैं, उसकी केयर करते हैं, लोग पैसा आपके पास जमा कराते हैं बैंकों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, उसका तो ख्याल करते हैं। व्हाट इज योर ट्रेजर? वो मुश्किल में पड़ गए कि भी क्या है। मैंने कहा आप सोचिए, आप लोगों का ट्रेजर तो जानते हैं क्या है, और उनको मुख्तलिफ स्कीमें भी बताते हैं, इसमें डालें इतना मिलेगा, इसमें डालें इतना मिलेगा। आपका ट्रेजर क्या है? तो ये मैं आज आपसे पूछता हूं। मनी इज योर ट्रेजर, हेल्थ इज योर ट्रेजर, बट इन रियलिटी व्हाट इज योर रियल ट्रेजर? सोचिएगा, जवाब तो नहीं देता। ज़बूर 107 हतमी ख्याल कि फेथफुलनेस बहुत जरूरी है। ये एक फैसला है। इट इज अ चॉइस, इट इज अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक, इट नॉट जस्ट अ लेसन। इफ यू आर नॉट गोइंग टू मेक डिसीजन, इफ यू आर नॉट गोइंग टू मेक दिस प्रॉमिस बिफोर गॉड प्रेयरफुली, यू विल नेवर अचीव दिस एटीट्यूड ऑफ थैंकफुलनेस। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और ये नाशुक्री, बेशुक्री, शिकायत करने वाला ये रवैया हमसे खत्म हो जाए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन।